ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। 8वां वेतन आयोग, जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से कर रहे हैं, अब और देरी का शिकार हो सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे थे कि साल 2026 में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी, तो ये इंतजार अब साल 2028 तक खिसक सकता है। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि अगर ये आयोग के समय पर लागू होता तो कर्मचारियों को कितना फायदा मिलता। अनुमान है कि वेतन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती थी। मतलब न्यूनतम वेतन 18,000 रूपए से बढ़कर 32,000 से लेकर 44,000 रूपए तक हो जाता। औसतन 20,000 से 25,000 रूपए तक की मानसिक बढ़ोतरी मिल सकती थी। लेकिन अब ये सपना थोड़ा और दूर हो गया है। आइए इस देरी के पीछे के कारणों को और पूरे विस्तार से पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। 16 जनवरी साल 2025 को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। ये आयोग के करीबन 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को तय करने वाला है। लेकिन अब तक ना तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हुई है, ना ही इसके कार्यक्षेत्र यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की उनको कोई भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग की प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। यही देरी कर्मचारियों के लिए चिंता का कारण बन रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये देरी ऐसे ही चलती रही तो वेतन वृद्धि में कम से कम 2 साल की और देरी हो सकती है। आमतौर पर किसी वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशें लागू होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। लेकिन अगर गठन में ही इतनी देरी हो रही है तो साल 2026 की समय सीमा अब साल 2028 तक खिसकने की आशंका है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को साल 2026 का एरियर मिलने की उम्मीद भी धूमिल होती जा रही है। अगर देरी होती है तो वो 30 से लेकर 34% की बढ़ोतरी, जो लाखों रुपए का एरियर हो सकती थी, वो टल जाएगी। अब जरा पिछले वेतन आयोग का इतिहास देखते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि प्रक्रिया कितनी लंबी हो सकती है। देखिए, 6वां वेतन आयोग अक्टूबर साल 2006 में गठित हुआ था। इसकी रिपोर्ट मार्च साल 2008 में आई थी और ये 1 जनवरी साल 2006 से लागू हुआ। यानी गठन से लागू होने में करीबन 22 से 24 महीने लगे। दूसरी ओर 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में बना। इसकी रिपोर्ट नवंबर साल 2025 में सबमिट हुई और ये 1 जनवरी साल 2016 से लागू हुआ। इसमें करीबन 2.5 साल से ज्यादा समय लगा। इस उदाहरण से साफ है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में समय लगना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार की चुप्पी और देरी असामान्य है। इस देरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सामाजिक योजनाएं और अन्य बड़े खर्च इस देरी का कारण हो सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन स्तर पर भी देरी हो सकती है। आयोग के गठन के लिए जरूरी औपचारिकताएं जैसे सदस्यों का चयन और कार्यक्षेत्र तय करना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से कोई आधारित बयान न आने से कर्मचारियों में बेचैनी बढ़ रही है। वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये खबर निराशाजनक हो सकती है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में वेतन वृद्धि न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उनके परिवारों को भी राहत देती है। खासकर पेंशन भोगियों के लिए, जो निश्चित आय पर निर्भर हैं, ये बढ़ोतरी बहुत मायने रखती है। कल्पना कीजिए, अगर 30% हाइक मिलता तो एक औसतन कर्मचारी का वेतन 50,000 रूपए से बढ़कर 65,000 रूपए हो जाता। लेकिन फिलहाल इंतजार ही एकमात्र रास्ता दिख रहा है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो शायद प्रक्रिया में तेजी आए। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि सरकार इस योग की सिफारिशों को लागू करने से पहले आर्थिक स्थिति को और बेहतर करना चाहती है। तो क्या होगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या कर्मचारियों को जल्दी कोई अच्छी खबर मिलेगी, और इसके बारे में भी वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि कर्मचारियों की उम्मीद अब इस योग से जुड़ी हुई है। अगर आप भी इस खबर से प्रभावित हैं तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि सरकार को जल्दी कदम उठाना चाहिए या फिर ये देरी जायज है? और हाँ, अगर आप ऐसी ही ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं या फिर इसके बारे में आगे अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल विस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।